हाँ, ये बिल्कुल सही करेंगे। खेत में जाके 2-4 दिन बस काम करवाना है आपसे। जैसे ही 2-4 दिन तो बहुत बोल दिया, एक दिन में आपकी मतलब पूरी हेकड़ी है ना वो बाहर आ जाएगी और बोले पापा मैं तो पढ़ूंगा, पापा मैं पढ़ लूंगा, मम्मी मैं पढ़ूंगा, पापा को बोलो ना मैं पढ़वा दे। ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ऐसा ही होगा। मैं बता रहा हूं, तुमसे नहीं होनी बेटा। तुमसे खेतों में काम नहीं होगा जितना अपने मम्मी पापा ने कर लिया। मेरे से नहीं होता जितना मेरे मम्मी पापा ने कर लिया है। और मैंने तुम लोगों से बहुत ज्यादा काम किया खेतों में, बहुत बहुत, तुम सोच नहीं सकते हो। मतलब अभी जो मैं जिंदगी जी रहा हूं ना, मतलब पता नहीं, मैं जो काफी लोगों की कहानियां सुनता हूं ज्यादातर उसमें ऐसा रहता है कि मेरा स्ट्रगल ये है, मेरा स्ट्रगल ये है। बट मेरे को लगता है कि मेरी जो भी जर्नी है उसमें मेरा स्ट्रगल कोई थोड़ा बहुत है, बाकी ज्यादातर स्ट्रगल मेरे घर वालों का है। जितना स्ट्रगल घर वालों ने किया ना उतना स्ट्रगल मतलब उसका तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम लोग बस पता नहीं आजकल सोशल मीडिया को देख के भाई साहब इतना स्ट्रगल इतना स्ट्रगल, भाई तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया होगा तुमसे कहीं लाखों गुना ज्यादा, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं अभी उस चीज के लिए। मेरे को पता है कि मेरे घर वाले जब मई जून जुलाई में लोग एसी में, एसी के बगैर नहीं रह पाते हैं, पंखा चल रहा है कूलर चल रहा है तब भी उनको गर्मी लगती है, उनको एसी ही चाहिए। बट मेरे को पता है कि मेरे घर वालों ने वही मई जून जुलाई की गर्मियों में दोपहर में पूरे पूरे दिन कैसे काम किया खेतों में, मैंने देखा है। मैंने तो बहुत कम टाइम काम किया है, मैंने भी किया है बट मैंने बहुत कम टाइम किया क्योंकि ज्यादातर पढ़ाई के सिलसिले में बाहर ही रहता था। बट मेरे घर वालों ने बहुत किया है, ना उन्होंने दिन देखा है ना उन्होंने रात देखी है। और मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मैं सिर्फ ये नहीं बोला, मेरे मम्मी पापा ने, मम्मी पापा दादा चाचा चाची सब ने बहुत किया, मेरे बड़े भाई ने बहुत किया है मेरे लिए। मेरे कॉलेज की कभी भी फीस सेमेस्टर की जब आती थी घर से कभी नहीं आई है, कभी भी घर से नहीं आई है, हमेशा उधारी में ही आई है। 6 महीने की सेमेस्टर की फीस आती थी, लेते थे, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर 6 महीने बाद वापस सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, 6 से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक वो पहले वाली उधारी नहीं चुकती थी उससे पहले तो दूसरी वाली फिर उधार लेना पड़ता था। 4 साल तक ऐसे ही बीटेक रहा है मेरा। तो जो तुम लोग बोलते हो ना कि सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तुम अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने घर वालों से पूछो, वो कितना कुछ कर रहे हैं और वो बोलते नहीं है, वो तुमसे कुछ कंप्लेन नहीं करते हैं। कभी ये नहीं बोलते कि बेटा मेरे से काम नहीं हो रहा है, तुम मेरी जगह काम कर लो, नहीं बोलते हैं। वो बिना किसी शिकायत के बस लगे हुए हैं कि मेरे बेटे या बेटी का आगे का फ्यूचर अच्छा हो, ये कुछ अच्छा कर पाए जीवन में, मेरी तरह इनको इतना कठिन परिश्रम ना करना पड़े जीवन चलाने के लिए, जीवन या मतलब जो भी जरूरत की चीजें उनको पूरा करने के लिए। आगे इनकी भी संतानें होंगी, बच्चे होंगे, उनको जो भी डेली की जो चीजें रहती है उनकी पढ़ाई वगैरह है उनको पूरा करने के लिए इनको इतनी मेहनत ना करनी पड़े जितनी हमने की है। उन सब के लिए वो कितनी मेहनत करे तुम्हें आइडिया भी नहीं है। और लोगों को लगता है मतलब पता नहीं कैसे बोल देते हैं, हो सकता है उनका स्ट्रगल उतना ज्यादा हो, मेरे को लगता है कि नहीं रहा है। मतलब किस हिसाब से नहीं रहा है कि मैंने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा है। मैं बता रहा हूं, मतलब जब घर पे था तो 8th 9th 10th तक घर में पढ़ा हूं। 11th 12th में गांव से बाहर शहर में गया क्योंकि साइंस मैथ वहीं पर था। उसके बाद 12th के बाद फिर मैं 1 साल के लिए कोटा गया था। जब भी मान लो 8 9 10th में गर्मियों में जो भी है पूरा काम करते थे। पहले हमारे ऊँट गाड़ी थी, हमने खुद ने चलाई हुई है, मैंने खुद ने चलाई हुई, मैं ऊँट पर बैठा हूँ, ऊँट गाड़ी में भी बैठा हूँ, चलाई भी है और उसका काम भी किया है, बहुत काम किया है। आप लोगों में से काफी लोग जानते होंगे जो गेहूं वगैरह रहता है तो उसका जो चारा रहता है ना, क्या होता था कि मतलब हम गेहूं का चारा वगैरह बेचते थे, मतलब ये जनरली ऐसा ही करते थे हम। तो वहां पर गर्मियों जैसे किसी का चारा ले लिया है, अब वो खेतों में पड़ा हुआ है, उसका हो गया कि भाई ये 2,000 रुपए का चारा है, ये तुम्हारा हो गया। अब अगर मान लो तेज हवा आती है और उसमें से चारा कुछ उड़ गया या फिर बारिश हो गई बाई चांस, उड़ गया, गर्मियों में बारिश के बहुत कम चांस रहते हैं बट हवा चलती रहती है, तो क्या होता है वो चारा उड़ जाता है और वो जो भी चारा उड़ाए हो तो हमारा उड़ाए क्योंकि हमने खरीद लिया है सामने वाले से। तो अब उसको दोपहर में ही भरना है। मई जून जुलाई में गेहूं का चारा तभी मिलता है। और किस में भरते थे, जैसे कमरा घर पे इकट्ठा करते थे जैसे कि सर्दियों में बेचे, सर्दियों में उसका जिसको भूसा भी बोलते हैं काफी लोग अपनी साइड। तो सर्दियों में क्या रहता है कि मतलब भाव तेज रहते हैं उसी का, जैसे मान लो पहले उसको 200 में खरीद रहे हैं तो सर्दियों में उसका ही भाव 300 350 350 ऐसा हो जाता है। तो पहले गर्मियों में इकट्ठा करते हैं फिर सर्दियों में बेचते हैं। तो कैसे बंद कमरे में भरते थे। अब बंद कमरे में आप जाके उसको भरो, आपको पता लगेगा कि कितनी थंबी लगती है, मतलब उसकी जो मतलब आप रह नहीं सकते उस एनवायरमेंट में। आप लोगों से तो नहीं रह, मेरे छोटे बहन भाइयों से नहीं रहा जाता, मैं तुम्हारे ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैंने तुम्हें भी पहले ये बोला है कि अभी भी यही बोल रहा हूं, तुम मेरे छोटे बहन भाइयों जैसे हो। मेरे छोटे बहन भाई नहीं कर सकते उतना काम अभी जितना मैंने भाई ने किया है। मैं मेरे पेरेंट्स ने जितना किया उतना मैं और मेरे भाई नहीं कर सकते हैं, और जितना मेरे दादा ने किया है दादी ने किया है उतना मेरे मम्मी पापा नहीं कर सकते। जनरेशन के साथ चीजें कमी हो रही है काम करने की आदत। तूड़ी नहीं, तूड़ा तूड़ा बोलते हैं उसको, तूड़ा गेहूं का जो रहता है। तो उसको बंद कमरे में भरना भाई साहब, मतलब ऐसा इतनी ज्यादा मतलब उससे जो थंबी बोलते हैं हमारी साइड, मतलब धांसा सा लगता रहता है और ऐसा लगता है भाई पता नहीं कहां पर आ गए। सांस नहीं ले, सांस लोगे तो क्या होगा कि उसके छोटे 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 जो कण है ना वो घुस जाते हैं नाक में, आंखों में घुसते हैं।
ये वाला काम मैंने खुद ने किया है, बट मेरे को पता है कि मैंने जितना किया है उसका लाखों गुना ज्यादा मेरे घर वालों ने किया है। तो इसलिए मेरे को मेरा स्ट्रगल बहुत कम लगता है, और इसीलिए मेरे को लगता है कि यार मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए आगे वो काम ना करना पड़े, उसके लिए मेहनत करनी है। इसलिए मेरे को सच बता रहा हूं, मेरे को घर वालों ने कभी ऐसा नहीं बोला फोर्सफुली कि तू पढ़ पढ़ पढ़, बस हमेशा कभी भी घर वालों की साइड से कॉल आया तो यही आया कि पढ़ाई कैसी चल रही है। और मेरे को लगता है कि पढ़ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम 8th 9th 10th में नहीं है कि घर वाले आके बता रहे हमें कि भाई ये पढ़ाई कर लो, जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। 12th पास हो चुका है तुम सबका, तुम सबको पता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है। आसपास देखते हो आप बेरोजगारी, अपने आसपास ही देखोगे 5-10 किलोमीटर में तो आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो डेली की चीजों के लिए तरस रहे हैं, जो डेली की चीजों के लिए तरस रहे। और आप लोग, आप क्या कर रहे हो कि जो पता नहीं कितनी मेहनत करके आपके पेरेंट्स ने पैसे, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास बहुत बहुत अच्छे मात्रा में पैसे है, मतलब सफिशिएंट मात्रा में पैसे। तो आपको अपने पेरेंट्स का लग रहा होगा यार पापा ऑफिस जाते हैं, वहां जाके काम करते हैं, मम्मी मान लो काम नहीं कर रही है, मान लो एक टाइम के लिए कि आपको काम करती हुई नहीं दिख रही है, बाकी जो घर के छोटे मोटे काम रहते हैं आपको पता नहीं चलता कितने काम करते हैं, बट फिर भी मान लो कि घर पे नौकर वगैरह है, आपको लग रहा है कि यार हमारी लाइफस्टाइल तो अच्छी है, हमारे तो पापा ने इतनी मेहनत नहीं की है। तुम्हें पता नहीं कब की है, हो सकता है तुम्हारे पापा ने नहीं तो तुम्हारे पापा के पापा ने, मतलब तुम्हारे दादाजी ने की होगी। उस ऐशो आराम के लिए किसी ने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। हमेशा से अमीर नहीं थे तुम, हमेशा से अमीर नहीं थे। और ऐसा नहीं है कि जो डेली काम करते हैं वो पढ़ाई नहीं करते, वो भी करते हैं। आप यूट्यूब पर जाने कितनी स्टोरी है अपने पीडब्ल्यू की, जब आप देखोगे कि बच्चे कितनी कठिनाइयों में रहकर भी काम करते हैं, और फिर पढ़ाई करते हैं। बट उनको ये पता है कि मेरा जो जीवन है, मेरे पेरेंट्स का जो आगे आने वाला जीवन है, वो अगर अच्छा हो सकता है तो वो मैं ही कर सकता हूं या मैं ही कर सकती हूं, और उसके लिए मेरे को पढ़ाई करनी है।